ओके, तो अभी ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली में भी सब ठीक चल रहा है, फाइनेंशियली भी अच्छा चल रहा है, फाइनेंस में भी इतना कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अपनी कमांड अपने हाथ में लेना सीख गए हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है, आप नॉलेजेबल इंसान हो गए हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। और एक चीज़, आपने पास्ट में जो भी हार्ड वर्क किया था, ये टाइम है आपका सक्सेस मिलने का, आपको सक्सेस मिल रही है। देखो, आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है उस हिसाब से आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। ओके, और अभी आप ना थोड़े कंफर्टेबल भी हो गए हो। कंफर्टेबल इन द सेंस कि भाई आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके लाइफ में स्टेबल हो रहे हो या स्टेबल ऑलरेडी हो गए हो, इतना अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। बस अभी आप ना जब भी अकेले होते हो तो आपके साथ जो चीटिंग हुई, जो धोखा हुआ, जो आपने ही आपके साथ जो चीज़ें गलत की, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियली ये सारी चीज़ें इतनी इशू नहीं दिख रही है। बट आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम, देखो, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें ना आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर लोगे, बट इमोशनली आपसे वो चीज़ थोड़ी हैंडल होना मुश्किल है। और यहाँ पे आपका इमोशनली थोड़ा आप इमोशनली डाउन दिख रहे हो, या इमोशनली अभी आपका लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है आप उस चीज़ को याद करते हो। अभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, फिलहाल तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, कोई नॉलेज भी इकट्ठा कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या कुछ टैरो क्लासेस सीखनी है, टैरो सीखने हैं, या टैरो रीडर से बात कर रहे हो, या बहुत सारे टैरो रीडिंग देख रहे हो, या कोई ना कोई नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, या कोई अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। बट ऐसे दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअली चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग भी डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। रीडिंग एंड तक देख लीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक आज क्या रखेंगे? रीडिंग का टॉपिक हम रखेंगे कि भाई लोगों की नज़र में आप कितने खूबसूरत हो। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुना लिया था पे मत जाना प्लीज़। यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोगों के नज़र में वो कितने खूबसूरत है। और ये खूबसूरत बाहरी खूबसूरत नहीं, अंदर और बाहर, मतलब आपको पता है कि खूबसूरत, मैं रीडिंग टॉपिक जो भी लो, मैं बहुत डीप रीडिंग करती हूँ, तो ये भी डीप ही होगी। तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। तो चले रीडिंग को स्टार्ट करते प्लीज़। यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोगों के नज़र में वो कितने खूबसूरत है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहला कार्ड आया है फायर का। 3 ऑफ वॉन्ड, एम्प्रेस। भाई आप ब्यूटीफुल हो, कौन कह रहा है आप ब्यूटीफुल नहीं हो? आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आप थोड़े खर्चीले, यहाँ पे 50-50% लोग हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, खास करके अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करने वाले लोग हैं। और कुछ लेडी या कुछ लोग हैं जो फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए या फ्यूचर के लिए सेविंग करने वाले भी हैं। ऐसे भी हो सकता है आप उड़ाते भी उतना हो, सेविंग भी उतना ही करते हो, बट दोनों आए हैं तो कंफ्यूज मत होना। ओके, ओके, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, हेरोपेंट भी आया था, और हमारा जो एम्प्रेस का कार्ड है वो भी कार्ड स्टार्टिंग में ही एनर्जी के लिए आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो स्टार्टिंग में जिन्होंने देखा वही रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सच में आप एंड तक रीडिंग देख लीजिए, ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, क्योंकि कार्ड भी मैच हो रहे हैं, तो रीडिंग डेफिनेटली मैच हो रही होगी। तो चलिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? लोगों के नज़र में मेरी यूनिवर्स खूबसूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, 7 ऑफ, देखो लोगों की नज़र में आप खूबसूरत हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है और ना ही कोई ये है। बट सबसे पता है आपकी ब्यूटी ना,
आपकी ब्यूटी आप जब खुद में रहते हो ना तो और ज़्यादा बढ़ती है। खुद में रहते हैं मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए डिसीजन लेना। आपने ना पास्ट में लोगों के लिए देखो, जिनके लाइफ में आपने ये भी चीज़ सुनी होगी, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है या बहुत सारी चीज़ें करता है, तो उनके ना आँख के नीचे एक ब्लैक ब्लैक या उनके फेस हमें बता देता है कि भाई डल हो जाना फेस का, या फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब एनर्जी ऐसी लगती है कि भाई पता नहीं इस इंसान को मिलके अच्छा नहीं लगा। तो ये एनर्जी का भी खेल होता है हमारे ब्यूटी के साथ। हमारी एनर्जी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब हम बहुत ज़्यादा तेज, नहीं तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनकी एज तो बहुत ज़्यादा है बट उनकी सूरत को देख के ऐसा लगता है कि भाई इनका तो ना ये अभी 12वीं करके या 15वीं, इनका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ होगा, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही होता है कि सुंदरता बस ऊपर के नहीं, तो हमारे अंदर के थॉट के और हमारे अंदर की जो चीज़ें होती है उसके ऊपर भी डिपेंड होती है। जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, हमेशा फेस पे स्माइल रहती है, ऐसे इंसान की देखो हमेशा। और ऐसा भी रहता है जो इंसान ना, मेरे साथ बहुत, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो इंसान ना दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचते, दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, ये भी बहुत ज़्यादा चमक देते हैं। भले इनकी एज कितनी भी हो, बट इनके फेस पे ना एक चमक रहती है। जो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं ना, प्योर सोल, तो उनके फेस पे एक अलग ही चमक रहती है। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। वैसे ही आपने भी अपने लाइफ में एक टाइम पे आपके चेहरे पे एक मुरझावा आया था, एक ऐसी आपकी चमक खोई थी। और ये चमक इस वजह से खोई थी क्योंकि रीज़न था कि आपने इमोशनली आप ना डाउन चले गए थे। इमोशनली डाउन मतलब कि भाई कोई चीज़ था, कोई इंसान था, कोई पर्सन था जिसके वजह से आप ना, कि भाई वो पर्सन चला गया, या आपके लाइफ में जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट रखा या कोई डिसीजन लिए जो आपके खिलाफ गए, आपको नहीं लेने चाहिए थे, अभी आपको लगता है कि नहीं लेने चाहिए थे। बट ये डिसीजन देखो, जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, ये भी उतना ही सच है। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लिया होता तो अभी आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि ये बंदा जा रहा है सबके पीछे, मतलब सबको पीठ दिखा के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ के तरफ बढ़ रहा है ना। तो वैसे ही मतलब अगर आप भी सोचते होंगे कभी कभी कि देखो डिसीजन लिया, आपको उसका रिग्रेट है, बट साथ में ये भी है कि भाई अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिए होते तो मैं अपने लाइफ में इतना आगे नहीं बढ़ा होता। तो ये एक चीज़ है जो आपको मतलब वो होनी ज़रूरी थी। साथ में आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए मतलब कॉन्फिडेंट आपका बढ़ गया है। और जो इंसान के पास कॉन्फिडेंट है वो सबसे अट्रैक्टिव दिखता है, भले उसका कलर कैसा हो, वो छोटा है पतला है। जैसे हमारे बहुत बड़ी सिंगर है नेहा कक्कर, वो कितनी, उनकी हाइट बहुत छोटी है बट उनके सिंगर की वजह से, उनके कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों का ध्यान भी नहीं जाता उनके हाइट की तरफ। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि भाई आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जा रहा है, तो ये भी आपका कॉन्फिडेंस भी आपके ब्यूटी को बढ़ाता है। और देखो एम्प्रेस आई है, मतलब वो आप तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना कोई क्रिएटिविटी भी है, या आप खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हो ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी को ना मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको लगता है कि या आप मेकअप के लिए खर्चा भी करते हो। ऐसा भी लग रहा है कि मेकअप के लिए आप खर्चा करते हो और जब मेकअप करते हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो। साथ में आप जब ट्रेडिशनल लुक में होते हो तो और ज़्यादा सुंदर दिखते हो, लोगों की नज़र में खूबसूरत। आप जब ट्रेडिशनल कपड़े में होते हो तो आपकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। रेड कलर, वाइट कलर, येलो कलर, ये कलर है जो कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके ऊपर सूट हो सकते हैं। ब्लू कलर, ओके, या ये कलर आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। वाइट कलर मैंने बोला ही था, सॉरी, ओके। और आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपके अंदर फायर है भाई, फायरी एनर्जी दिख रही है। फायरी एनर्जी है, इस वजह से ही मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मतलब लोग हो जाते हैं अट्रैक्ट आपके तरफ, क्योंकि आपके चार्ट में फायर भी बहुत अच्छा हो सकता है।
देखो, आप ऐसे इंसान हो, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होते हो। एक्शन लेने वाला इंसान किसको पसंद नहीं है। देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऐसा बंदा है जो बहुत मतलब ऐसे, जैसे अभी मैं बात करें, है आज की रीडिंग ये है वो है, तो आपको सुनने का मन करेगा नहीं, बट मैं ऐसे बात कर रही हूँ। देखो, आज की रीडिंग है कि लोगों की नज़र में आप कितने खूबसूरत, तो आपको एक अलग एनर्जी दिख रही है दोनों में, कि एक बहुत ज़्यादा ऐसी है कि भाई करना है इसलिए करना है, नहीं करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक एनर्जी एक्साइटमेंट है, तो एक एनर्जी में तो आपको ना आपके अंदर वो चीज़ है कि आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तो वो आपकी सुंदरता का मतलब लोगों को वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को करने के लिए, ना कि वो कि हाँ करना है चलो करते हैं, ऐसे वाली एनर्जी लोगों को पसंद नहीं आती। तो ये भी चीज़ आपकी खूबसूरती को बढ़ाती है। ओके ओके, आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, आपको वाइट कलर के शूज़ अच्छे लगते होंगे, जीन्स टॉप आपके ऊपर अच्छी लगती होगी, आपको पूरी दुनिया घूमनी है, आपको कार पसंद हो सकती है, या आप कार लेने वाले हो, व्हीकल लेने वाले हो, या कहीं पे आप ट्रैवल करने वाले हो, या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वेस्टर्न कपड़े के ऊपर आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। डेफिनेटली आप ना घूमने वाले तो इंसान हो भाई, आप एक जगह नहीं रुक सकते, ऐसे एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, मुझे एक मैसेज आ रहा है तो मैं मैसेज बता देती हूँ। कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ किया था, आपने पैसे लगा के आपने वो प्रोडक्ट लिया था, बट उस प्रोडक्ट का उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिला। आपने किसी चीज़ के लिए लिया होगा बट उतना रिज़ल्ट आपको नहीं दिखा, ये चीज़ दिख रही है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस वजह से परेशान हो, जितना आपने सोचा था उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है इस चीज़ का, कि आपने कुछ पे करके लिया हुआ प्रोडक्ट था और उस चीज़ को लेके आपको रिग्रेट भी फील हो गया। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, जैसे जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो चीज़ें ना आपके चेहरे पे एक चमक लेके आ रही है। ओके, उन लोगों को ये लगता भी है कि आप स्पिरिचुअल हो, है ना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और जब से आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो तो आपके चेहरे की एक ग्लोनेस भी बढ़ गई है। हाय ओके ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अफर्मेशन भी करते हो किसी चीज़ को, मतलब ब्यूटी को लेके शायद आप कुछ मंत्रा चैंटिंग करते हो, या अफर्मेशन बोलते हो, या सेल्फ लव के लिए कुछ करते हो, बट अफर्मेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे कि आप ना गॉड को थैंक्स बोल रहे हो, या अफर्मेशन कर रहे हो गॉड्स को, या गॉड्स के ऊपर चीज़ें छोड़ रहे हो, आप चिंता नहीं कर रहे हो किसी भी बात की। देखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, मैंने पहले ही चीज़ बोली थी, वही चीज़ रिपीट आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो चीज़ों को लेके, आपके अंदर फायर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और ये चीज़ें ना आपकी ब्यूटी को और ज़्यादा निखारते हैं और एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आ रहा है? देखो, ऐसा नहीं है कि बस आप बाहरी दिखावा है, आपके पास ना एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, जिसके वजह से आपको तो आप मतलब अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हो, और साथ में एक ऐसे भी इंसान हो जो दिमाग से भी बहुत ज़्यादा तेज है। ओके, जैसे इसके दिमाग में एक लाइट आ रही है ना, तो ऐसे ही आप दिमाग से भी बहुत ज़्यादा तेज हो, आप अपने काम से लेके काम करते हो, मतलब काम से काम रखते हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो, आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है वो पर्सन तो सबको अच्छा लगता है ना, तो आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप अपने काम से काम रखते हो, साथ में ना आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले इंसान हो। ओके, देखो आप एक मजिशियन भी हो भाई, सन की एनर्जी, जिसके पास सन की एनर्जी है वो नाम फेम सक्सेस तो सब हासिल करेगा ही करेगा, बट मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना, आपका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग तो है आपके ऊपर, और आप एक मजिशियन हो, आप जिस तरह आपको ये भी पता है कि कहाँ पे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ पे कैसे दिखना है, साथ में आपकी जो मदरली नेचर है, आप जो लोगों की केयर करते हो, जो आपके अंदर एक केयर वाली भावना है कि आप लोगों के प्रति जो केयर
है आपके अंदर, तो वो भी आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब सबसे अलग बनाती है। जैसे आपने एक मूवी देखा है होगा विवाह, उसमें वो पूनम या हाँ पूनम ही है शायद, तो वो इतनी सिंपल होती है, इतनी केयर करने वाली, तो वो सबको पसंद आती है। तो उस टाइप का थोड़ा आपका नेचर है कि भाई तो केयर करते हो तो लोगों को आप डेफिनेटली पसंद आओगे ही आओगे। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके, फुल। ओके, किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कहीं से तो आप फ्री हो सकते हो, केयरलेस भी हो सकते हो, खास करके अपने रिलेशन के लेके आप थोड़ी केयरलेस होते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले टाइम में। ओके, किसी चीज़ में आप जगल करते हुए दिख रहे हो, फंसते हुए दिख रहे हो, शायद सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कहीं पे तो स्टक फील कर सकते हो। ओके, गाइड में कन्फ्यूजन, ऑपोजिट जेंडर, आई थिंक आपके तरफ ना ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट भी होते हुए दिख रहे हो, ऑप्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कन्फ्यूजन भी आते हुए दिख रहा है। आप कंफ्यूज भी रहोगे कि भाई मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा इस चीज़ को लेके। 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स प्लीज़। ओके ओके ओके, एक बार फिर से बताएं 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया। ओके ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल के आने की वजह मुझे 2-3 चीज़ें दिख रही है। देखो, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना आपको लेके अट्रैक्ट नहीं हो रहा, आपकी जो एनर्जी है ना उसको लेके अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। कोई ना कोई डेफिनेटली आएगा आपके लाइफ में अभी, और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना फाइनेंशियली ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो, अपने पैरों पे खड़े होते हुए दिख रहे हो, अच्छा खासा फाइनेंस में करते हुए दिख रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना करियर में कुछ एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जैसे अभी तक मैं सिर्फ कंटेंट बना रही थी, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं अभी क्लास चालू करूँगी, तो इस तरह का मैं मतलब जैसे एग्जांपल दे रही, मतलब आप कुछ कर रहे हो उसके साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड करते हुए दिख रहे हो। और क्लास से याद आया कि अभी हमारे बैचेज चल रहे हैं, अगर आपको भी क्लास ज्वाइन करने हैं, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, तो अभी भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, तो जिनको भी क्लास करना है प्रोफेशनल क्लास होगा। ओके, तो ये भी बता देती हूँ कि प्रोफेशनल क्लास होगा, भाई पैसे ले रही हूँ तो उस हिसाब से पढ़ाया भी जाएगा, जहाँ पे पैसे कम हैं वहाँ से करना। देखो, जो जितनी सस्ती होती है उतना ही आगे चल के महंगी बन जाती है। तो चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऐसा नहीं है महंगा है, बट बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है। ओके भाई, विक्ट्री मिलते हुए दिख रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली 110%। या अभी आप सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, सक्सेस मिलते ही घमंड मत करना, चीज़ों को करना छोड़ना नहीं। जैसे ही सक्सेस मिलती है नेक्स्ट प्लान बनाओ, गोल का नेक्स्ट अगला प्लान बनाओ। ओके, तो आपको ईगो में नहीं आना है, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। ये मुझे मैसेज पहले ही मिला था, बट फिर से रिपीट मिल गया है, तो मैं बता ही देती हूँ, ईगो में मत आना, जितना हो सके ग्राउंड टू अर्थ रहना, ईगो में मत आना, क्योंकि आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। कोई चीज़ें हो सकती है, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, पेशेंस और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे उस चीज़ को, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। देखो, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, कन्फ्यूज़ हो रहे, आपको बहुत मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले बस एक बार में डिसीजन मत लेना, 1-2 बार सोच के डिसीजन लेना, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना अपने लाइफ का जो भी हो। ओके, और रिग्रेट मत करते करते बैठना कि रिग्रेट करते रह रहे हो कि पास में मैंने ऐसे किया, क्या पता पास का रिग्रेट कर रहे हो और अभी भी अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब करो,
जो पास्ट की चीज़ें है उसे पास्ट में छोड़ो, एक्शन लो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ओके, तो ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।